Hello, this is Asana Ashraf and I'm from Pakistan. I live in the second largest city of Pakistan. And today I would like to speak. Actually, this is my second video and I'm gonna speak about the Somoro actions जो जज लेते हैं हमारे पाकिस्तान में अस्कुत नोटिस, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। एक्चुअली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जज वो जो लोग थे वो जो डी चौक में गए थे अपना हक मांगने के लिए और उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो वो रोड्स पर आए और वहाँ पर वो इंसाफ मांगने के लिए अपना गए तो वहाँ पर शायद उनके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे तो डी चौक में उन्होंने कपड़े धोए और वहीं पर लटका दिए सुखाने के लिए। तो उस पर एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक खुद नोटिस लिया। मेरी क्रिटिसाइजेशन अदालत का निज़ाम जो है उसको बेहतर बनाने के लिए मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा और विद प्रूफ करूँगा, विदाउट प्रूफ नहीं करूँगा। और मैं फर्स्ट बात ये करना चाहता हूँ कि उस पर तो उसको तो नोटिस ले लिया कि अदालत के सामने अगर कोई अपना हक मांगने आया है तो वो वहीं पर सो गया, बैठ गया और रोड पर वहीं और उसने कपड़े धोए और सुखा के वहीं पर लटका दिया, उस पर तो उसको नोटिस ले लिया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में जो बच्चों की खेलने की उम्र होती है, जो बच्चों की स्कूल जाने की उम्र है, वो बच्चे आज स्कूलों से बाहर हैं और लाखों बच्चे जो है वो रोड्स पर भीख मांग रहे हैं, उन पर अस्कुत नोटिस क्यों नहीं लिया अदालत ने? माना कि ये लोगों का आजकल बिजनेस भी बन चुका है, लोग कुछ वो भिखारी होते नहीं बट वो भीख मांगते हैं क्योंकि जस्ट वो पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर कानून हो, उसको गिरफ्त में किया जाए, पकड़ा जाए तो पता तो चल सकता है ना फिर भी कि कौन रियल है और कौन ढोंग कर रहा है। तो ऐसे में अस्कुत नोटिस कहाँ है? फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चे 8 साल के, 10 साल के, जिनकी अभी ख्वाहिशें खेलने की भी पूरी नहीं होती और वो लोग सड़कों पर भीख मांगने के अलावा जो कुछ लोग वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, वो बर्तन धो रहे हैं, वो खाना ला के दे रहे हैं कस्टमर्स को, छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए अस्कुत नोटिस कहाँ है? यहाँ पर अस्कुत नोटिस क्यों काम नहीं करता? अगर अस्कुत नोटिस कपड़े टांगने पर लिया गया तो इसका मतलब है अदालत जो है वो अस्कुत नोटिस और खास तौर पे जज अस्कुत नोटिस लेकर कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज इन देयर हैंड। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे छोटे छोटे भीख मांग रहे हैं, गरीब हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं हालात से तंग आके, और जहां पर बच्चे होटलों में, रेस्टोरेंट्स में वहां पर वेटर्स हैं, काम कर रहे हैं, उन पर उसको नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा? हमें ये अदालत का निजाम बेहतर चाहिए। अगर इंसाफ होगा तो सब कुछ होगा। जिस दिन इंसाफ खत्म हो गया पाकिस्तान से, उस दिन वो पाकिस्तान वैसा हो जाएगा जैसा ना किसी ने कभी सोचा होगा और ना कभी इमेजिन किया होगा। और वैसे आज भी कुछ अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी नोज। तो वहां पर उसको नोटिस किधर है? पुलिस इंसानियत की इतनी तजलील करती है पुलिस स्टेशंस में, जो इनोसेंट पीपल जिनको पकड़ती है उनकी इंसानियत की, इंसान होने पर बंदा शर्मिंदा हो जाता है, इतनी तजलील करती है पुलिस स्टेशन में। उन पर कभी खुद नोटिस लिया गया? अगर नहीं लिया गया तो क्यों नहीं? अगर लिया गया तो मुझे भी तो बताइए ना, कितने खुद नोटिस ऐसे लिए गए? ये कब बदलना है हमने? 60 साल हो गए आजादी हासिल हुए, आज भी आजादी नहीं मिल रही। जो बंदा सच को एक्सपोज करता है उसको मार दिया जाता है, और जो पुलिस जो है इतनी करप्ट हो चुकी है कि अगर कोई करप्ट इंसान पकड़ा जाए तो उसको अपना बाप भी बना लेते हैं। वो बाप से भी ज्यादा पुलिस उनकी रिस्पेक्ट करती है। सिर्फ पीछे से एक फोन आने की देर है, सिफारिश का, किसी पॉलिटिशियंस का, किसी बिजनेसमैन का, किसी पावरफुल बंदे का, किसी पैसे वाले का या करप्शन का, कि इतनी ब्राइबरी, इतनी रिश्वत आपको मिल जाएगी, उसमें पुलिस उसको अपना बाप बना लेती है। और जो इनोसेंट पकड़ती है उसकी इतनी तजलील, इसके बारे में खुद नोटिस किधर है? हमें कब मिले, पता चलेगा?